नमस्कार, मैं नेहा राठौड़, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय गुढ़ा। आज हम बात करेंगे राजस्थान से अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों के बारे में। इससे पहले हमने जो वीडियो हैं उनमें डिस्कशन किया है अंतःप्रवाह की नदियों के बारे में और बंगाल की खाड़ी की तरफ बहने वाली नदियों के बारे में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी यह राजस्थान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि यह एक मरुस्थलीय प्रदेश से प्रवाहित होते हुए शुष्क धरती एवं इस क्षेत्र के निवासियों के लिए बहुत उपयोगी है। लूनी का जो उद्गम है वो अजमेर का नाग पहाड़ है। इसके पश्चात यह जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालौर के क्षेत्रों में लगभग 320 किलोमीटर प्रवाहित होती हुई अंत में कच्छ के रन में चली जाती है। इसका जो जल ग्रहण जो क्षेत्र है वो लगभग 34,250 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यह केवल वर्षा काल में ही प्रवाहित होती है। कई जगह पे क्या होता है कि जो बालू के ढेर टीले होते हैं या वो भी इसके प्रवाह को रोक देते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं। अरावली की श्रेणियों से निकलकर इसमें कई छोटी जल की जो धाराएं मिलती हैं, छोटी छोटी सरिताएं मिलती हैं। लूनी नदी की यह विशेषता है कि इसका पानी बालोतरा तक मीठा है और उसके पश्चात खारा हो जाता है। लूनी की जो सहायक नदियां हैं उनमें लीलड़ी, मीठड़ी, जवाई, सूखड़ी प्रथम, सूखड़ी द्वितीय, सूखड़ी तृतीय, बाड़ी प्रथम, बाड़ी द्वितीय और सागी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सी लूनी की सहायक नदी है या कौन सी नहीं है। तो हमें सारे जो इसकी सहायक नदियां हैं उसके नाम पता होने चाहिए। लूनी नदी जो है इसका प्राचीन नाम जो है वो लवणवती नदी है। पुष्कर के पास इसे साकरी नदी और उद्गम स्थल से अजमेर तक इसको सरगावती या सागरमती नदी, जालौर में इसको रेल, नाड़ा या मीठी खारी नदी, मरुस्थल की गंगा, पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी नदी आदि नामों से इसको जाना जाता है। और कालिदास ने इस नदी को अंतसलीला कहा है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वह गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है और इसकी जो कुल लंबाई है 495 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में 330 किलोमीटर के लगभग है। इसके अलग अलग जगह पे इसकी जो लंबाई उसमें थोड़ा डिफरेंस देखने को मिला है। कहीं पे 320 लिखा है, कहीं पे 330 लिखा है। राजस्थान की जो लूनी नदी घाटी में सर्वाधिक संख्या में उपघाटियां हैं। सरदार समंत परियोजना लूनी नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे लूनी नदी के बारे में। इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी सहायक नदी जोजड़ी के बारे में। जोजड़ी नदी यह लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाएं किनारे से मिलती है और जिसका उद्गम अरावली की अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे जवाई नदी के बारे में। जवाई नदी इसका उद्गम पाली जिले की
बाली तहसील के गोरैया गांव से होता है और जालोर में पल्लई गांव के समीप इसके बाएं किनारे पर सूकड़ी नदी तथा बिराना गांव में यह खारी नदी से मिलती है और तत्पश्चात बाड़मेर में लूनी नदी से मिलती है। इसके बाद में सागी नदी, सागी नदी सिरोही की अरावली पहाड़ी से निकलकर जालोर से बहती हुई बाड़मेर जाकर लूनी नदी में मिल जाती है। फिर आती है सूकड़ी नदी। सूकड़ी नदी का जो उद्गम स्थान है वह है देसूरी, पाली के पास से। इसके अलावा फिर बात करते हैं हम साबरमती नदी। साबरमती राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसका उद्गम स्थल राजस्थान से होता है, परंतु इसका महत्व गुजरात के लिए अधिक है और इसकी कुल लंबाई 416 किलोमीटर है, जिसमें से 45 किलोमीटर राजस्थान में बहती है यह नदी। और इसका जो उद्गम स्थल है वह उदयपुर के पदराड़ा नामक स्थान से होता है। फिर आती है पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी जो है इसका उद्गम सिरोही के नया सोनरा गांव के निकट से है और यह कच्छ के रण में गिरती है। फिर बात करते हैं सोम नदी के बारे में। सोम नदी जो है इसका उद्गम ऋषभदेव के पास में बीछामेड़ा पहाड़ी से इसका उद्गम है उदयपुर में और यह माही की सहायक नदी है। इसके बाद आती है जाखम नदी। जाखम नदी का उद्गम प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में भंवर माता के मंदिर की पहाड़ी से है। फिर ये भी माही की सहायक नदी है। फिर आती है माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश में महू की पहाड़ियों से निकलती है और वहाँ से उत्तरवर्ती प्रवाहित होती है और इसके पश्चात राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में ग्राम खाटू के निकट प्रवेश करती है तथा डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए कुल 576 किलोमीटर मार्ग तय करने के पश्चात खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर के लगभग 16,030 वर्ग किलोमीटर पर विस्तारित है। बांसवाड़ा के निकट इस पर माही बजाज सागर बांध का निर्माण सिंचाई हेतु किया गया है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां सोम, जाखम, एनास, चाप और मोरेन हैं। यह जो है राजस्थान में ओनली 171 किलोमीटर ही बहती है और धौलीसर का नाका डूंगरपुर माही नदी पर स्थित है। सुजलाम सुफलाम क्रांति का जो संबंध है वो भी माही नदी से है। इस नदी को आदिवासियों की गंगा, बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा आदि नामों से जाना जाता है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है
तो ये कुछ जो पॉइंट्स हैं जो मैंने लास्ट में बोले हैं, ये कई एग्ज़ाम्स में इस रिवर से पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। धन्यवाद।